हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने सिखाया कोड की डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी कोई भी वीडियो को मिस मत करना, सीक्वेंस में देखना, क्योंकि काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम एमसीक्यू के टाइम में एक्सप्लेन करते हैं और काफी टॉपिक ऐसे होते हैं जब हम कंसेप्ट सिखा रहे होते हैं तब एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना। और अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए, नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नोट्स जरूर ले लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं बतानी, नॉट करेक्ट बतानी है। जैसा मैंने आपको डेटा फ्रेम जब बनाया था तो क्या बताया था, हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज, उसके बाद कोई नाम। तो यहां पे ध्यान दो, यहां लिखा है इंपोर्ट पांडास एज, इसके बाद ये नाम। सेम चीज, इंपोर्ट पांडास एज 1 पीडी, इंपोर्ट पांडास एज pd1, इंपोर्ट पांडास एज pd। अब ध्यान दो, कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले तो इंपोर्ट पांडास एज लिखते हैं, यहां तक सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जो वर्ब जो डिपेंड करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एज के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एज के बाद हमने क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना इस पार्ट को। जब भी आप एज के बाद लिखोगे, जो भी नाम आप देना चाहते हो, आपको ध्यान देना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, कुछ चीजों के ऊपर। एक तो वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो ऑलरेडी पाइथन को पता है। जैसे कि इंपोर्ट पाइथन को पता है, सीरीज आगे पढ़ोगे वो पाइथन को पता है, प्रिंट पाइथन को पता है। तो कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स दैट इज ऑलरेडी नोन टू दी पाइथन, जो पाइथन को पता है। तो कभी भी आप वो नाम नहीं रख सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम जो होगा स्टार्ट होगा किससे, स्टार्ट होगा अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से। जो भी आप नाम लिखोगे एस के बाद किससे स्टार्ट होना चाहिए, नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए, अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से। थर्ड, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ, स्पेशल कैरेक्टर जो है सिर्फ @ अलाउड है और कोई अलाउड नहीं है। स्पेस अलाउड नहीं है, कुछ और अलाउड नहीं है, हैश अलाउड नहीं है, या फिर नॉट एक्सक्लेमेटरी साइन अलाउड नहीं है। एंड द फोर्थ इज डिजिट अलाउड है। ठीक है, फर्स्ट इज कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नॉट कीवर्ड। सेकेंड इज नेम स्टार्ट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से, ABCD वगैरह से। थर्ड इज स्पेशल कैरेक्टर जो अलाउड है वो क्या है, @ अलाउड है, उसके अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। सॉरी, @ भी अलाउड नहीं है, गलत लिख दिया मैंने, ये भी मैंने गलत लिख दिया। @ अलाउड नहीं है, कौन सा कैरेक्टर अलाउड है, अंडरस्कोर। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डिजिट अलाउड है। तो अब आप यहां पे देखोगे क्या लिखा हुआ है, क्लास 12। ये कोई कीवर्ड नहीं होता, इसमें स्पेस भी नहीं है और स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फाबेट से, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 PD किससे स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज PD1, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट अलाउड है, ठीक है, PD करेक्ट है। तो कहता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, आंसर इज बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप ये पहले लिख लेना और उसके बाद ऑप्शन क्या है, बी। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। कहता है पांडा डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग, कहता है इनमें से किसकी हेल्प से हम पांडास को नहीं बना सकते। अभी जो मैंने आपको सिखाया था डिक्शनरी और लिस्ट से सिखाया था, इसका मतलब डिक्शनरी से बना सकते हैं, लिस्ट से बना सकते हैं, और साथ साथ में सीरीज से भी बना सकते हैं। तो किससे बना सकते हैं? लिस्ट से, डिक्शनरी से, सीरीज से। इसके अलावा किसी और से आप नहीं बना सकते। तो यहां क्या लिखा? डिक्शनरी ऑफ टपल्स। टपल्स वर्ड डिक्शनरी तो ठीक है, लेकिन क्या आ गया? टपल्स, ये गलत हो गया। सीरीज से बना सकते हैं, बना सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, लिस्ट आ गया, डिक्शनरी आ गया, करेक्ट है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट भी ठीक है, डिक्शनरी भी ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको कहा कि नहीं हो सकता? टपल से। किस किस से हो सकता है? लिस्ट, डिक्शनरी, सीरीज से हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी होगा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब टपल से नहीं हो सकता। और आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे जो ये चीजें ना, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ये आप आगे देखोगे आउटपुट के क्वेश्चंस के अंदर, और सीरीज भी आगे देखोगे। तो आंसर कौन सा? नॉट करेक्ट। कैन नॉट बी क्रिएटेड, किससे नहीं बना सकते? डिक्शनरी ऑफ टपल्स। आंसर इज ए। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन है, रितिका इज अ न्यू लर्नर फॉर द पाइथन पांडास। कहता है एक लड़की है जिसका नाम रितिका है, वो नया नया सीख रही है पाइथन पांडास। जैसे आप लोग नया नया सीख रहे हो, बोर्ड का एग्जाम है और उस समय आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई नहीं होता, ये मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। एंड शी इज अवेयर ऑफ सम कंसेप्ट्स ऑफ पाइथन। उसको कुछ कुछ कंसेप्ट्स पता है, जैसे आप लोगों को कुछ कुछ पता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब इस वीडियो के बाद और इससे पहले की वीडियोस के बाद बहुत चीजें सीख चुके हैं। शी हैज क्रिएटेड सम लिस्ट, उसने लिस्ट बनाई, बट इज अनेबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, वो डेटा फ्रेम नहीं बना पा रही। ठीक है, हेल्प हर बाय आइडेंटिफाइंग द स्टेटमेंट। कहता है उसकी हेल्प करो, which will create the data frame, जिससे कि डेटा फ्रेम बन सके। उसने क्या लिखा हुआ है? इंपोर्ट करा हुआ है पांडा से एसपीडी, बिल्कुल ठीक है। एक लिस्ट बना ली नेम की, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट है। PHY इसकी भी लिस्ट बना दी, CHEM इसकी भी लिस्ट बना दी, फिर भी वो क्यों नहीं बना पा रही? अब आगे ऑप्शंस हैं। कहता है इनमें से ऑप्शंस बताओ कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान दो, स्टूडेंट कहेंगे हमें क्या पता, क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस पॉइंट को आपने इससे समझना है। कहता है इज अनेबल टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, हेल्प हर, कहता है उसकी मदद करो डेटा फ्रेम बनाने में, यानी कि वो कौन सी कोडिंग लिखे जिससे कि डेटा फ्रेम बन सके। तो फर्स्ट पे आते हैं, df इजिकल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये डिक्शनरी कॉलन नेम, नेम क्या है? इस लिस्ट का नाम है, ठीक है, ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? PHY कॉलन PHY, ये भी ठीक है। नेक्स्ट इज डबल कोट्स में CH कॉलम CH कैम, ये भी ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। मगर हमें B और C भी बाकी B C D भी देखने चाहिए कि क्या वो गलत है, ये गलत होने चाहिए वो, ठीक है। देखो B तो गलत हो गया, राउंड ब्रैकेट यूज हो रहा है। राउंड ब्रैकेट किसके अंदर आता है? राउंड ब्रैकेट आता है टपल के अंदर, टपल तो यूज नहीं होता, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं सी पर। सी पे क्या लिखा हुआ है? नेम है, PHY है, कैम है, यानी कि तीनों लिस्ट यूज करे हुए हैं, यानी कि यहां पर तो लिस्ट यूज करा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं? कॉमा कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। क्या ये ठीक है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे चार चीजें हैं। पहला क्या है? नेम, सेकंड क्या है? PHY, थर्ड इज कैम, लास्ट इज टोटल। लेकिन यहां पर कितनी लिस्ट है? 3, और यहां पर कितनी है? 4। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब आएंगे लास्ट के अंदर। लास्ट गलत क्यों है? डेटा फ्रेम लिखा, अब कॉलन से पहले जो भी लिखेंगे वो डबल कोट्स में आएगा, कॉलन के बाद जो लिखेंगे वो डबल कोट्स में नहीं आएगा। तो यहां पर अगर ये यहां होता और ये यहां होता तो करेक्ट है। तो फर्स्ट और डी में क्या फर्क हो गया? डबल कॉलन से पहले डबल कोट्स आएगा, कॉलन के बाद विदाउट डबल कोट्स आ सकता है अगर लिस्ट है तो इसलिए ये भी गलत हो गया।
कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट देखता है, फर्स्ट ऑप्शन देखता है, उसको लगता है सही है, वो आगे देखता ही नहीं है। ऐसी गलती नहीं करना। कई बार ना छोटी सी मिस्टेक होती है, जैसे यहां पर कर्ली ब्रैकेट है, सपोज करो वहां पे इसने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, तो स्टूडेंट ना इस पर ध्यान नहीं देता, वो कहता है हाँ भाई बिल्कुल सही लग रहा है, तो वो इसको टिक कर देता है। बट पूरा चेक करो, अगर मान लो सेम चीज लास्ट में लिखी होती है और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट होता, तो कौन सा सही होता? लास्ट वाला। तो इसलिए पूरा का पूरा आपको देखना चाहिए। तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए। नोट कर लो इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमने क्या देखा? पांडास के एमसीक्यू के क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चंस करे। और दोबारा से सब बच्चों को मैं रिपीट कर रहा हूं, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको नोट्स लेने चाहिए और प्रीमियम कोर्स के लिए भी एनरोल करना चाहिए। प्रीमियम कोर्स की कितनी फीस है वो नंबर हमारा फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अगर फाइनेंशियल दिक्कत है, वो प्रीमियम कोर्स नहीं लेना चाहते, तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को ये कहूंगा नोट्स तो जरूर ले लेना। नोट्स तो इनफैक्ट सब बच्चों को मैं कहूंगा जरूर ले लेना, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। उस नोट से फायदा ये होगा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा। हम सब टॉपिक कवर करेंगे, मगर क्या होता है अगर मैं सारे टॉपिक्स तो हम सारे कवर करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर हमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की करना चाहते हैं हम, तो वो उसकी वीडियोस डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मतलब बनाना डिफिकल्ट है, तो इसलिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर आप कुछ और वीडियोस भी बनाओ, तो उसके लिए हमने प्रीमियम का जो कोर्स है वो लॉन्च करा हुआ है। उसमें जैसे अभी ये टॉपिक के 3 क्वेश्चंस कराए, उसके अंदर हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन जो बच्चे फ्री जो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, हम टॉपिक सारे कवर करेंगे। बस फर्क ये होगा कि जो फ्री वाले कोर्स है जो YouTube पे चल रहा है, उसके अंदर हम कोई टॉपिक कराएंगे, उसका MCQ करवाएंगे। MCQ के अंदर 3-4 क्वेश्चंस करवाएंगे। अगर आप प्रीमियम पे जाते हो तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के हो सकता है आपको 2 वीडियोस और एक्स्ट्रा मिले। एक तो मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और हो सकता है कुछ टॉपिक की 2 वीडियोस मिले, कुछ की 3 भी मिल सकती है, और साथ में असाइनमेंट्स भी मिलेंगे करने के लिए। मगर नोट्स तो हर बच्चे के पास होने ही चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।